बिहार में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर एक नई गाइडलाइन लागू की गई है और इस नई गाइडलाइन के तहत अब कोई भी सरकारी कर्मचारी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना हो या फिर केस दर्ज करना हो तो डीआईजी रैंक के नीचे का कोई अधिकारी कर ही नहीं सकता है। उसके लिए कम से कम डीआईजी रैंक के अधिकारी का होना आवश्यक है। डीआईजी रैंक का अधिकारी ही केस दर्ज कर सकता है। इसके अलावा डीआईजी से नीचे का कोई भी अधिकारी किसी भी सरकारी कर्मचारी पर केस दर्ज नहीं कर सकता है, खासकर अगर केस भ्रष्टाचार का हो तो। बताते चले हम आपको, बिहार सरकार के द्वारा ये नई गाइडलाइन जारी की गई है जहां पर बताया गया है कि अब डीआईजी रैंक से नीचे का कोई भी अधिकारी केस दर्ज नहीं कर सकता है। अब डीआईजी रैंक से नीचे का कोई भी अधिकारी किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों के अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर लेटर भी भेज दिया गया है। यानी कि अगर अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर उस पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज करना है तो डीआईजी रैंक के नीचे का कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता है। ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार सरकारी सेवकों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले निगरानी ब्यूरो जैसी जांच एजेंसी को उस व्यक्ति से पूछताछ की अनुमति देने के लिए हर विभाग में अब एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। यही नहीं, डीआईजी से नीचे रैंक के कोई अधिकारी किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं कर सकेंगे। निगरानी विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि अधिकारी कम से कम डीआईजी होना चाहिए या उससे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। डीआईजी से नीचे के किसी भी अधिकारी को ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर पाए। इसके लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। हर विभाग में अब एक नोडल पदाधिकारी होगा और उसी से पूछताछ किए जाएंगे। यानी कि चाहे वो शिक्षा विभाग हो या किसी भी विभाग की आप बात करें, हर विभाग में एक नोडल पदाधिकारी होगा और उसी से पूछताछ की जाएगी। और डीआईजी से नीचे रैंक का कोई अधिकारी किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं कर सकता है। निगरानी विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। पत्र के साथ ही मानक संचालक प्रक्रिया भी अधिकारियों को प्रेषित की गई है। यानी कि जब पत्र दिया गया तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिव को, उसके साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया भी अधिकारियों को प्रेषित की गई। प्रधान सचिव अरविंद चौधरी की ओर से जारी पत्र के अनुसार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संबंधित व्यक्ति से सीधी पूछताछ नहीं की जा सकती है। यानी कि अब कोई भी सरकारी सेवक, उसके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का आरोप है या फिर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है तो उस पर आप सीधे उससे पूछताछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। लिहाजा प्रत्येक विभाग अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी को नोडल नामित करें। उनका नाम, पदनाम, उनके मोबाइल नंबर, मेल आईडी जैसी जानकारी एक फॉर्मेट में निगरानी विभाग को मुहैया करा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में सीधे नोडल पदाधिकारी से जानकारी मांगी जा सके। विभागों से आग्रह किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर वांछित जानकारी निगरानी विभाग को मुहैया कराए। यानी कि निगरानी विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या सचिव को पत्र लिख दिया है और उसके साथ साथ बता भी दिया है कि आप अपने विभाग में एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त कीजिए और उस नोडल पदाधिकारी का मोबाइल नंबर, ईमेल, पता सब कुछ निगरानी विभाग को सौंप दीजिए। अगर किसी भी विभाग के किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार या आय से अधिक की संपत्ति के जैसे मामले आते हैं तो नोडल पदाधिकारी से ही जांच पड़ताल की जाएगी। नोडल पदाधिकारी ही बताएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के पर कोई आरोप है या नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप है या नहीं है। पूरी जवाबदेही नोडल पदाधिकारी की होगी। साफ तौर पर ये नया गाइडलाइन है जिससे अब किसी भी विभाग के अधिकारी को
पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता, निगरानी विभाग ऐसा नहीं करेगा। इसके लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, हर विभाग का नोडल पदाधिकारी की ही जवाब देगा, उसकी जवाबदेही होगी कि उसके विभाग में अगर किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार या आय से अधिक की संपत्ति के जैसे आरोप हैं तो नोडल पदाधिकारी उसका जवाब देगा। ये नई गाइडलाइन है जहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि डीआईजी ही केवल केस दर्ज कर सकता है या फिर उससे सीनियर पदाधिकारी अगर हैं तो। डीआईजी से नीचे का कोई भी पदाधिकारी किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।